Students, this is the third poem of class 10th, A Tiger in the Zoo, composed by George Leslie Norris. George Leslie Norris was born in 1921 and died in 2006. He was a great poet and short story writer. So, students, let's study the poem A Tiger in the Zoo. The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. प्रस्तुत कविता जिसे लेस्ले नॉरिस ने लिखा है, ये कविता वर्णन करती है चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद एक बाघ की पीड़ा का, उसकी असहाय स्थिति का, उसकी मजबूर स्थिति का. द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि समझाते हैं व्हाट हिज लाइफ कुड बी, कि उसका जीवन कैसा रहा होता इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल, अगर वह एक स्वतंत्र पशु के रूप में होता. अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अगर चीता पिंजड़े में बंद ना होकर जंगल में घूम रहा होता तो उसका जीवन वहां पर कैसा होता, इसका वर्णन यहां पर किया है. द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, कवि ने यह समझाने की कोशिश की है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दशा के बारे में, दैट आर केज्ड, जिन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों के द्वारा, फॉर देयर ऑन फन, अपने आनंद के लिए. इस कविता के माध्यम से कवि ने उन पशुओं की दशा का वर्णन करने की कोशिश की है जिन्हें इंसानों के द्वारा अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द पोएम ए टाइगर इन द जू. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. The poet begins the poem with the description of a tiger. कवि जो हैं पिंजड़े में बंद एक चीते के वर्णन के साथ इस कविता को शुरू करते हैं. The poet wants to say, कवि कहना चाहते हैं, the tiger is confined in a cage. चीता जो है या बाघ जो है वो एक पिंजड़े में बंद है. एंड ही डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द केज. और पिंजड़े में बंद होने की वजह से जो उसकी दयनीय स्थिति है उसका वर्णन कवि यहां पर करते हैं. हीमिस वह स्टॉक्स, स्टॉक्स कहते हैं घूमना, चलना, और वो भी कैसे चलना, मूव इन एन अनप्लीजेंट वे, दुखी होकर घूमना. हिमिस वह यानी कि बाघ दुखी होकर घूमता रहता है. इन हिज विविड स्ट्रिप्स, हिज मिस अपनी, विविड मिस चमकदार, और स्ट्रिप्स कहते हैं धारियां, यानी चीते के ऊपर जो लाइंस का पैटर्न होता है, जो उसके ऊपर धारियां होती हैं, उन धारियों के साथ. तो कभी यहां पर कहते हैं कि चमकीली धारियों वाला बाघ पिंजड़े के अंदर दुख के साथ या दुखी होकर घूमता रहता है. द पोएट वांट से, कवि कहना चाहते हैं, द टाइगर इज नॉट हैप्पी, बाघ खुश नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो आजाद नहीं है. ही इज कन्फाइंड इन ए केज, वो पिंजड़े में बंद है. सो ही मूव्स इन एन अनप्लीजेंट वे, इसलिए वो दुखी होकर घूमता रहता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स माने कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के. वह, अब आगे कभी कहते हैं कि वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है. द पोएट wants to say that the tiger can take only a few steps. कवि कहते हैं कि चीता पिंजड़े में केवल कुछ कदम चल सकता है, because the cage is very small, पिंजड़ा बहुत छोटा है, and it is not easy to walk in it, और इसमें चलना या इसमें घूमना आसान नहीं है. तो यही वजह है कि वो पिंजड़े के अंदर केवल कुछ ही कदम चल पाता है.
ऑन पैड्स, पैड्स कहते हैं फुट बेस जो होता है, यानी उसके पैर, उसके पंजे, और वेलवेट, वेलवेट क्वाइट। अब आगे कवि जो हैं चीते के पंजों की तुलना वेलवेट से करते हैं, उसके पंजों को वेलवेट की तरह बताते हैं, अर्थात गद्देदार पाँव, क्वाइट मीन्स शांत। अब आगे कवि कहते हैं कि वो अपने गद्देदार पाँवों पर कुछ कदम चलता है। अब यहां पर कवि ने कहा कि क्वाइट शांत, तो क्वाइट से यहां पर कवि का मतलब यह है द टाइगर हैज वेरी सॉफ्ट फीट, चीते के बहुत ही मुलायम और नरम गद्देदार पांव होते हैं। सो नो बॉडी कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप, इसलिए कोई भी उसके जो पैर हैं या फुट स्टेप्स हैं उनकी कोई आवाज नहीं सुन सकता। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपने शांत गुस्से में पिंजड़े के अंदर घूमता रहता है। द पोएट वॉन्ट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं द टाइगर इज एंग्री, बाघ नाराज है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो आजाद नहीं है। बट लेकिन ही इज कन्फाइंड इन ए केज, लेकिन वो एक पिंजड़े में बंद है। सो ही कैन डू नथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो केवल अपने शांत गुस्से में और मौन स्थिति में पिंजड़े में घूमता रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब आगे कवि कहते हैं इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर चीता या बाघ आजाद रहा होता तो उसकी अवस्था क्या होती, वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग कहते हैं टू बी हिडन, टू वेट फॉर हिज प्रे, यानी वो घात लगाए हुए बैठा होता अपने शिकार के लिए। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना शिकार के लिए। ही शुड बी लर्किंग, वो घात लगाकर बैठा हुआ होता, इन शैडो, किसी छाया में। तो अगर चीता आजाद रहा होता और पिंजड़े में बंद ना होता तो वह किसी छाया में अपने शिकार की तलाश में घात लगाए हुए बैठा होता। स्लाइडिंग, धीरे धीरे सरक रहा होता थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में। नियर द वाटर होल, किसी जल स्रोत के पास, या वह किसी जल स्रोत के पास लंबी घास में चुपके चुपके आगे को सरक रहा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मीन्स जहां पर, प्लम्प कहते हैं मोटे ताजे, हस्क पोस्ट या गदराए हुए, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स आते रहते हैं, यानी वो जल स्रोत जहां पर मोटे ताजे स्वस्थ हिरन आते जाते रहते हैं, उन हिरनों की तलाश में वो लंबी घास में छिपकर उन्हें मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए सरक रहा होता। तो कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि अगर चीता आजाद रहा होता तो वो जंगल में होता और वो किसी जल स्रोत के पास किसी छाया में किसी हिरन की तलाश में घात लगाए हुए बैठा होता, या वो घास के अंदर धीरे धीरे आगे को सरक रहा होता।